हे ब्राह्मण पुत्रों, तुम लोग बिना अनुमति के भीतर कैसे जा रहे हो? द्वारपाल, हम आचार्य बंदी को ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने आया हूं। ब्राह्मण पुत्रों, तुम दोनों अभी बालक हो। आचार्य बंदी को चुनौती देने के बजाय किसी आचार्य के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करो। हे द्वारपाल, आग की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जलाकर खाक कर सकती है। बाल पकने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, ना ही धनायु और कुलीन होने से कोई बड़ा। ज्ञान की साधना करने वाला ही वृद्ध और महत्व होता है। हम ज्ञान वृद्ध हैं, इसलिए हमें भीतर जाने दो, या महाराज जनक और आचार्य बंदी को हमारे आगमन की सूचना दो। द्वारपाल, उन्हें भीतर आने दो। अश्वसेन, उन्हें भीतर आने दो। ब्राह्मण देवता, आप सभा को देखकर इस तरह क्यों हंस रहे हैं? महाराज, मैं तो ये सोचकर यहाँ आया था कि जनक की सभा में आकर इन विद्वानों के बीच मैं आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा, लेकिन यहाँ आकर मुझे लगा कि ये तो मूर्खों की सभा है। राजन, मैंने अपने हंसने का कारण तो बता दिया। अब आप अपने मूर्ख विद्वानों से पूछे कि वे किस पर हंसे, मुझ पर या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया? पूछो किस पर हंसे ये सब। ब्राह्मण कुमार, मुझे और मेरे दरबारियों को इस अज्ञान के लिए क्षमा करें, पर मेरा निवेदन है कि अभी आप आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए वयस्क नहीं हुए हैं। आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करना कठिन है। उनसे शास्त्रार्थ में हारने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती है। इसलिए अभी आप और विद्या अध्ययन करें। राजन, आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ के लिए मुझ पर गुरु कृपा ही पर्याप्त है, और जो अमर है उसे मृत्यु का क्या भय। किसी महान उद्देश्य के लिए प्राण देना मृत्यु नहीं होती। आप आचार्य बंदी के सामने मुझे प्रस्तुत करें। मैं हूं आचार्य बंदी। मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, पर क्या तुम्हें मेरी शर्त स्वीकार है? एक ही बात बार बार कहे, आप हमें भयभीत करने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहे हैं? चाहो तो तुम दोनों एक साथ मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकते हो। मैं एक हूं और एक ही आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। प्रपंच क्या है? जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ, वह प्रपंच है। जो दिखाई देता है का तात्पर्य क्या है? जो दृष्टिगोचर है, मन और इंद्रियों का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूं, वही दृश्य है। जो दृष्टा है उसे कौन जानता है? स्वयं को कौन देखता है? उस स्वयं, उस आत्मा को देखने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए दिए की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकाशमान है। यह संसार कहां से और कैसे आया? यह सृष्टि उससे और सिर्फ उससे आई। वह कौन है? वह ब्रह्म है, वह ईश्वर है। वही अपनी माया से इस संसार को रचता है। वह ही रचनाकार, पालक और इस जगत का संहारक है। ब्रह्म इस संसार की रचना, पालन
और संहार कैसे करता है। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल की रचना करती है, उसी में विचरण करती है और फिर उसी को निगल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। जीव क्या है? जीव आत्मा है। वह निर्विकार स्वयं है, परंतु अविद्या के प्रभाव में आकर वह स्वयं को मन और शरीर समझ बैठता है। इसीलिए वह इस संसार का अनुभव करता है। अविद्या क्या है? अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना और इस संसार को ही सच समझना अविद्या है। तो विद्या क्या है? आत्म का ज्ञान विद्या है। सा विद्या या विमुक्त है वह जो हमें सारे दुखों, पीड़ाओं, बंधनों, अज्ञान, प्रतियोगिताओं, भ्रम और भ्रामक कल्पनाओं से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। जो हमें द्वैत के भाव से, हम दो हैं के विचार से, अलगाव के विचार से, तुम और मैं के भेद से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। विद्या दृष्टि देती है, जिससे मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को पहचान सके। साधो साधो साधो। ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है? उसे जानने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग यह जानना कि ब्रह्म क्या नहीं है। जो ब्रह्म नहीं है उसका निषेध करना। सब नाम, रूप, गुण, सदोष और परिवर्तनशील वस्तु का निषेध कर निर्विकार को जानना। दूसरा मार्ग सत्य जैसा है उसे वैसा ही पहचानना। वह अस्तित्व रूप है, उसके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है। वह ब्रह्म ही था, वह ब्रह्म ही है, इसलिए मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म ही हैं, इसलिए सारा संसार ब्रह्म है। साधो साधो साधो। ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्म को सही सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान पूर्वक सुनने, नित्य अनुभवों पर विचार करने और निष्कर्षों पर मनन करने तथा समाधि में जाकर जाना जा सकता है। ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या हैं? यदि कोई दावा करता है कि उसने ब्रह्म को जान लिया है, तो वो ब्रह्म को नहीं जानता। ब्रह्म को जानने के साथ ही ब्रह्म को जानने का अहंकार मिट जाता है। क्या उसे तर्क से जाना जा सकता है? नहीं, परंतु तर्क सहायक हो सकता है। क्या उसे प्रार्थना और भक्ति से जाना जा सकता है? नहीं, किंतु प्रार्थना और भक्ति सहायक हो सकती है। क्या उसे योग व मनन से जाना जा सकता है? नहीं, परंतु योग व मनन सहायक हो सकते हैं। शास्त्रार्थ का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे कि अचानक बंदी निरुत्तर हो गए। आचार्य, उत्तर दें। आचार्य, उत्तर दें। अष्टावक्र की जय। अष्टावक्र की जय। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूं।
मैं आपको जल समाधि देने नहीं आया हूं आचार्य बंदी। याद होगा आप सबको कि आचार्य बंदी के अभिमान के कारण और इस प्रथा के कारण कितने निर्दोष विद्वानों की जान गई। आचार्य बंदी, याद करें आचार्य काहोड को। मैं उसी आचार्य काहोड का पुत्र हूं। आज मैं विजयी हूं, आप पराजित। मैं चाहूं तो आपको जल समाधि दे सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा आचार्य बंदी। क्षमा ही मेरा प्रतिशोध है। मैं आपको क्षमा करता हूं आचार्य बंदी। प्राण लेने से भी बड़ा दंड तुमने मुझे दिया बाल ज्ञानी। मुझसे पाप हुआ है, पाप हुआ है मुझसे पाप। पश्चाताप की आग से बड़ी कोई आग नहीं आचार्य बंदी। हर दिन इस आग में जला पवित्र हो, यही आपका प्रायश्चित होगा। शास्त्र को शस्त्र न बनाओ। महाराज, शास्त्र जीवन का विकास करते हैं, शस्त्र जीवन का विनाश। जितना पुराना है हिमालय, जितनी पुरानी है गंगा, उतना ही पुराना है ये सत्य। हिंसा से कभी किसी ने किसी को नहीं जीता। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. विश्व ब्राह्मण महासभा। जय श्री राम, जय श्री भगवान परशुराम।